हेलो गाइस, दिस इज़ शीवा एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हमने पहले एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी इसी वाले चैप्टर की, जिसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन और 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, आई होप वो आपने देखा होगा, उसको समझा भी होगा। आज हम उसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और आपसे बोला है कि इनको अरेंज कीजिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है। ये नंबर को ऐसे अरेंज करना, कैसे कि उसमें सबसे पहले सबसे बिगर नंबर आए, सबसे बड़ा नंबर आए, फिर छोटा 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 करके आगे बढ़ता जाए और सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलर नंबर आए। ठीक है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा छोटा करके सबसे छोटा नंबर लास्ट में आ जाए। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। क्लियर है? आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये आपको फ्रैक्शंस दिए गए, आपको भिन्न दिए गए और आपसे बोला है कि इसको अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपने क्लास 6 में भी ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन क्लास 6 में भी थे। ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते, समान हर वाले ये अगर भिन्न होते तो हम इजीली बता देते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबके जो डिनोमिनेटर है वो सबके अलग अलग है, तो इसलिए हमें देखकर नहीं पता चलता कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है इन वाले क्वेश्चंस में, वो इनकी डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो हमें सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, इनके हर को सेम करना पड़ेगा। और हर को सेम करने का सबसे फर्स्ट जो रूल है वो यही कहता है कि आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप इनका एलसीएम लीजिए 9, 3 एंड 21 का। क्लियर? सबसे पहले ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल से इसको कीजिए। 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 7 से 21। दोबारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 7, अब 7 से जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों जगह 1 1 बच गए। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल के आए 3 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाई विथ 7, 9 7 ज़ा 63। हमारा जो एलसीएम निकल कर आया वो क्या आया? 63। मीन्स आपको इन तीनों को 63 बनाना है। चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले 2/9 मल्टीप्लाई विद, आपको 9 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो 63 बन जाए। ठीक है, तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 बन जाए? 9 7 से 63 होता है, तो जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14 एंड 9 7 ज़ा 63। क्लियर है? बन गई ये हमारा 63। अब नेक्स्ट वाला 2/3। अब हमें 3 को करना है 63, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को? 21 से। 21 से ऊपर, 21 से ही नीचे। 21 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42/63 हो गया। नेक्स्ट वाला 8/21। आपको 21 को बनाना है 63। तो बस इजी सही है, हमने यहाँ 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 63 बना था। अब में 21 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाएगा। तो ऐसे ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24 एंड 21 3 ज़ा 63। सो यहाँ भी 63 बन गया, यहाँ भी 63 बन गया। देखिए हमें तीनों डिनोमिनेटर को 63 बना दिया, जो कि हमारा एलसीएम था। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 52/63। अब उससे छोटा कौन सा नंबर है? 24/63। क्लियर? फिर उससे छोटा मीन्स इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 14/63। लग गई है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये 3 फ्रैक्शन दिए थे, तो आपको आंसर भी इन तीनों में देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या था? 42/63। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये 2/3 फ्रैक्शन है, तो इसको नीचे लिख दीजिए। इज ग्रेटर देन 24/63 कौन सा वाला फ्रैक्शन था? 8/21। इसको यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर? और सबसे छोटा 14/63 कौन सा फ्रैक्शन था? 2/9।
ये है हमारा आंसर। ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं, ये हमारे अवरोही क्रम में लग चुके हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। क्लियर हो गया? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं। ये वाला है 1/5, 3/7, 7/10। इसको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं हम। सबसे पहले क्या लेंगे इसका? ऑफकोर्स हम इसका एलसीएम लेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का? 5, 7 और 10 का। क्लियर? 5, तो 5 किसके टेबल में आता है? 5 के 5 1 ज़ा 5, 7 ऐसे ही रहेगा। एंड 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 2 का 2। अब 2 किससे जाएगा? 1 से। 2 1 ज़ा 2। क्लियर? तीनों में 1 1 बच गए। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू, फैक्टर आए हमारे 5 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 2। 5 7 ज़ा 35 मल्टीप्लाई विथ 2, 35 2 ज़ा 70। हमारा एलसीएम निकल कर आया 70, ठीक है। अब हमें इन तीनों को 70 बनाना है, इन तीनों के हर को 70 बनाना है। तो सबसे पहले हमें बनाना है 5 को 70। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 बन जाए? इससे होगा 5, ये हमारा हो जाएगा सोचिए, देखिए 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 70 बन जाए। अगर आपको आप सोचोगे हमें तो इतना लंबा टेबल नहीं आता, तो इसका इजी सा एक ट्रिक है। करना क्या है, जो भी आपको नंबर एलसीएम वाला दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो उस नंबर से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर लो या फिर काट लो इसको। तो हम काट लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 7, 6 7 2 यहाँ गए, 5 4 ज़ा 20, मीन्स 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। आई बस समझ में? आपको लग रहा है कि 5 14 से हमें नहीं पता होगा, तो आप यही वाला ट्रिक फॉलो कीजिए। जो एलसीएम आपको दिया जाता है उसको ऊपर रखिए एंड देन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसे आप डिवाइड कर दीजिए या उससे काट दीजिए, ठीक है। तो 14 आया, ऐसे 14 का वो ऊपर लेंगे। 14 1 ज़ा 14 एंड 14 5 ज़ा 70। क्लियर? नेक्स्ट है 3/7। अब आपको 7 को 70 करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बन जाएगा। 7 10 से 70, ऐसे हमें ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। 3 10 से 30 एंड 7 10 से 70। क्लियर? ऐसे ही थर्ड फ्रैक्शन 7/10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 70 बन जाएगा। कौन? 7 से ही ऊपर। 7 7 ज़ा 49 एंड 10 7 ज़ा 70। अब तीनों के तीनों जो डिनोमिनेटर थे, जो हर थे, वो सारे 70 बन गए। बस अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर? ये वाला 49/70। उससे छोटा कौन सा है? ये वाला 30/70। सबसे छोटा इन तीनों में 14/70। क्लियर? अब इनको इनके जो इनका एक्चुअल फ्रैक्शन है उसमें आंसर दे दीजिए। तो सबसे बड़ा था हमारे ये वाला, इसका फ्रैक्शन क्या है? 7/10। फिर था 30/70, इसका फ्रैक्शन क्या है? 3/7। फिर 14/70 इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/5। लग गए हमारे ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। So now we coming to next question number 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है। इज़ 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि इतनी लॉन्ग है, इतनी लंबी है, एंड 10 to 3 सेंटीमीटर वाइड, और इतनी वो चौड़ी है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर को हिंदी में हम बोलते हैं परिमाप, ठीक है। अगर हिंदी में जो बच्चे हिंदी वाले हैं तो उनको बता दूं कि इसको हम परिमाप बोलते हैं। तो हम सबसे पहले हम इस एक छोटी सी फिगर बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, क्लियर। अब इतना क्या है? लॉन्ग है। तो जो भी रेक्टेंगल होता है उसकी जो लंबाई है वो ये वाली हम मानते हैं। अगर हम वो इसको ऐसे बना रहे, ये इसकी लेंथ है। लेंथ कितनी इसकी? 12 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है उसकी क्या है? ब्रेथ है। कितनी है इसकी ब्रेथ? 10
2/3 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए। अब वो ये कह रहा है कि इसका पूरे का मीटर निकालो। पेरीमीटर का मतलब को पता होगा कि इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी है, जो इसकी टोटल बाउंड्री है वो कितनी है, तो वो हमें इसका बताना है पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स जो आयत है उसका परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B। ये फॉर्मूला आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आयत का परिमाप और इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, सो हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये पुटअप करना है, इसके लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, 2 L आपका कितना है, लेंथ कितनी है आपकी लेंथ है 2 1/2 प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी 10 2/3। समझ गए। अब आपको बोर्ड मास का रूल तो याद होगा, क्या था बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि अगर ब्रैकेट में कोई नंबर है तो पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसके बाहर वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों फ्रैक्शन क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, तो आपको उसको ऐड करना है। लेकिन अब देखिए यहाँ ऐड तो हो रहे हैं बट ये दोनों किस में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले आप उसको चेंज करेंगे विषम भिन्न में या सम भिन्न में। ठीक है, आप इसको चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चेंज कीजिए, 12 2 = 24, 24 + 1 कितना हुआ 25/2। ये चेंज करना सबको आता है ना। प्लस अब इसकी बारी 10 3 = 30, 30 + 2 32/3। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें से ऐड करना है, लेकिन क्या है यहाँ इसके जो दोनों नंबर हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो बस आप उसे सेम करने हैं, या सेम कर लो या आप कैसे भी कोई से भी रूल फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, बस हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर है उनका आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 1 = 2 एंड 3 1 = 3। एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ 2 × 3, 3 2 = 6, तो आपका एलसीएम आया 6। अब आपको एलसीएम नीचे रखना है, रख लिया। अब फिर वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जो इनके डिनोमिनेटर है और जो एलसीएम है, इसका आपको इन दोनों में आपको रिलेशन देखना है, इनका कनेक्शन देखना है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 किस पर आता है, 3 पर आता है, तो आपको 3 ऊपर लिखना है। क्लियर, फिर जब आप उसको ऊपर लिखते हैं तो उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ऐसे नेक्स्ट वाला 3 के टेबल में 6 किस पर आता है, 2 पर आता है, 3 दूनी 6 होते हैं, मल्टीप्लाई विद इसके ऊपर वाला नंबर। ठीक है, अब देखिए 2 6 25 3 = 75 प्लस 32 2 = 64। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 75 प्लस 64 कितना होगा, 5 और 9 7 और 6 13/9/6। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये मतलब जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी फ्रैक्शन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे हमें 2 के साथ भी इसको सॉल्व करना है। तो 2 के आगे ये किसका साइन है, हम मल्टीप्लाई का साइन है, तो 139/6। ठीक है, अब ये कट सकता है, आप काट दीजिए, 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब यहाँ क्या बचा, 139/3। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिएगा, ये कटेगा, देखिए ज़रा 9 3 12 13, नहीं ये नहीं कटेगा, तो आपका आंसर है 139/3। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स में क्या होगा इसका आंसर, मिक्स में होगा 139 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 4 = 12, कितना बचा 1 9। अब किससे जाएगा, 3 6 = 18, 1 बचा। अब क्या होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो टेबल पड़ा उसको नीचे लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर, जो क्वेश्चन निकल कर आया आंसर उसको साइड में। तो या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, आंसर दोनों सेम। मीन्स इसका जो पेरीमीटर है वो हमारा निकल कर आया 139/3, या इसको हम बोलेंगे 46 1/3। हिंदी में बोले 139/3 और 40 से 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।
तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं बट ये प्रैक्टिस मांगते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपके इतने इम्प्रूव होते जाएंगे। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इन क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए। आप बार बार प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।